इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनते रहने के लिए अभी हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़े, जिसके चार्जेस है मात्र 100 रुपया रोज़ाना एक कहानी 30 दिनों तक और 150 रुपया रोज़ाना 2 कहानी पूरे 30 दिनों तक। हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 8809068908। आप इस नंबर पर हमें गूगल पे, भीम पे या फिर फ़ोन पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस प्यारी सी कहानी को। इस कहानी को सुनते वक्त ध्यान रखना कि आप ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी दीक्षा की है। दीक्षा कहती है बात आज से करीब 4 साल पहले से शुरू होती है, जो मैं आप सबसे बताने जा रही हूँ। ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है। मैंने हिम्मत करके ये कहानी आप सबसे शेयर की है। मुझे लगा कि आप लोग मुझे जज नहीं करोगे। वैसे बस मैं यहाँ पर अपने नाम ही गोपनीय रखूंगी, बाकी जिंदगी की सभी दास्तान सच बताऊंगी। ये बात उस वक्त से शुरू होती है जब मेरी शादी फिक्स हुई थी। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में फिक्स हुई थी जहाँ पर 2 भाई थे। अगर बात कहूँ सास ससुर तो वो नहीं रहते थे, दोनों भाई थे। मेरी शादी छोटे भाई से शिफ्ट हुई थी। मेरे पति का नाम आकाश और जो मेरे बड़े जेठ जी था उनका नाम राज। अब जेठ जी की तो शादी हो चुकी थी, उनका एक बेटा भी था जो अभी मुझे लगता है उस वक्त शादी के वक्त करीब 2 साल का था। लेकिन बात ये थी कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, मतलब राज जी के पत्नी का डेथ हो चुका था और उनके घर पे छोटा बच्चा था। राज जी दोबारा शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि उनके छोटे भाई का शादी दे दे, यानी मेरे से आकाश जी का शादी। तो ये होगा कि मतलब घर पर एक भी औरत नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है खाना वाना बनाने का, ये सब चीज़ें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए वो लोग शादी थोड़ा जल्दी लेना चाहते। मेरे घर वालों ने सब कुछ देखा तो मेरे पति अच्छे जॉब भी करते थे, अच्छी सैलरी थी और बहुत जल्दी अपना खुद का एक बिजनेस बनाना चाहते थे, जिस वजह से मेरे घर वालों को इस शादी से मतलब बहुत खुशी थी कि इतना अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। उस वक्त मैं अपनी पढ़ाई ही कर रही थी, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को लगता था कि ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए वे लोग शादी के लिए मान गए। अब आकाश जी देखने में सही थे तो मुझे भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी और फिर शादी बहुत ही जल्दी हो गई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सबको बताया कि मतलब उनके घर पर एक भी औरत नहीं थी, जिस वजह से काम काज बाकी सभी चीज़ों में दिक्कत होती। ऐसे ही समय गुजरने लगा और समय के साथ साथ मैं सही थी। मेरे पति कभी कदार मुझे घूमने ले जाते, स्पेशली मेरे जो जेठ जी का बेटा था छोटा सा 2 साल का, वो मुझे बहुत मानता था और मैं भी उसकी बहुत केयर करती थी। बहुत छोटा बच्चा था और उसकी माँ नहीं थी, सुन के भी काफ़ी बुरा लगता था ना, इसीलिए मैं उसकी काफ़ी केयर करती। जेठ जी एक अच्छी कंपनी में वो भी काम करते थे। उनका जो काम था वो अक्सर घर से होता था या फिर ऑफिस से चुनिंदा घंटों के लिए ही जाते, जिस वजह से अक्सर वो घर पे ही होते। अपने बेटा का भी उनको देखभाल करना होता तो वो ज़्यादातर घर पे होते। इधर मेरे पति घर पर रहते ही नहीं। आजकल तो उनका नया बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से काफ़ी बिजी रहते। दोस्तों अब आप समझ ही सकते हो, मेरी शादी ऐसे ऐसे 1 साल गुजर गई और 1 साल में मैं जिंदगी में बहुत बोर होने लगी। अब घर पर छोटा बच्चा था, मेरा बेटा तो नहीं लेकिन हाँ उनका, इस वजह से मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती थी कि मैं जॉब कर लूँ, क्योंकि मुझे उसका देखभाल करना होता। लेकिन मैं सोचती मेरे पति कभी मुझे टाइम दे, तो एकदम से वो मुझे टाइम ही नहीं देते। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती हूँ। ये चीज़ यहीं बंद नहीं हुआ,
अचानक से मेरे पति एक बार बीमार पड़ गए। मैं उन्हें कई बार कहती थी कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। बीमारी के लिए डॉक्टर के पास ले गए तो उन्हें कुछ पुरुषों वाली दिक्कत थी, जिस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। दोस्तों, मैं किस तरह की कमज़ोरी का बात करी हुई है तो आप समझ ही सकते हो। अभी मेरी उम्र वही 23 साल थी और मेरे पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत गुस्सा आता। कभी कभी तो मन करता कि ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ, मेरे पति को डिवोर्स दे दूँ। लेकिन फिर दिल में यही आता कि छोटा सा बच्चा जो है वो मुझे काफ़ी मानता है और उसके लिए मैं रुक जाती। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगने लगा था। इधर अगर एक दिन मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। मेरे दोस्त से बातचीत करते करते उसने मुझे बताया कि तो तू घर पे अकेले रहती है। मैंने कहा नहीं, वो जेठ जी और उनका बेटा। तो वो कहे कि उनकी वाइफ। तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई। इस पर वो बोले तो अच्छा ऐसा बात है तो जेठ जी से बातचीत क्यों नहीं करती अच्छा अच्छे से। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा क्या बातचीत, कौन सी? तो उसने कहा देख, तेरे पति ऐसे ही बीमार रहते हैं और तुझे तो पता ही है क्या कह रही हूँ मैं, अब तू ही सोच। मैंने सोचा ये गलत है यार। तो उसने कहा देख कि कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होता। वैसे भी अगर उनकी पत्नी रहती और तू उसे धोखा देते तो गलत बात था। उनकी तो पत्नी भी नहीं है। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे मेरी जो दोस्त का बात था वो काफ़ी अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा मानो मेरी दोस्त सही ही कह रही है। उसके बाद क्या, मैं अपनी दोस्त मेरी दोस्त जिसका नाम प्रियंका था उसकी बातों पर आ गई और उसने जैसे मुझे कहा था मैं उससे बातचीत थोड़ा ज़्यादा करने लगी जेठ जी से। मैं जेठ जी से बातचीत करती, उनके साथ घूमती फिरती। वो भी मुझसे काफ़ी अच्छे से बातचीत करते, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने मुझे इशारा नहीं दिया था। मुझे लगा अब मुझे ही कुछ दांव खेलनी पड़ेगी क्योंकि वो तो कोई इशारा दे नहीं रहे थे। तो मैंने एक प्लान बनाया। एक बार की बात है, मैंने कहा ये छोटा बाबू दिन भर घर पे अकेला होता है, क्यों ना इसे घूमने लेके जाए। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तुम लेके जाओ। मैंने कहा मैं कैसे, गाड़ी, एक काम कीजिए ना आप भी चलिए। तो फिर राज जी बोले ठीक है। फिर मैं उनके साथ पार्क में गई। जानबूझकर मैं उन्हें कपल्स पार्क में ले गई। वहाँ पे बहुत सारे कपल्स थे, उनको मैं देख रही थी। तो जेठ जी नजरें झुका रहे थे। बच्चे को खेलते खेलते मैं ही उन्हें बहाना से उधर जा रही थी और मैंने एक दिन अचानक से पूछ लिया उसी वक्त कि आपको अपनी दीदी मैंने दीदी कहा कि वाइफ की याद नहीं आती। तो उन्होंने कहा आती तो है लेकिन अब क्या करूं। तो मैंने कहा आप दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा पहले तो मुझे लगता था कि मैं दोबारा उसे कभी भूल ही नहीं सकता, लेकिन अब हो गया 2 साल उनकी डेथ किए हुए, तो मुझे भी लगता है कि कोई लाइफ में होनी चाहिए। मैंने कहा तो आप फिर शादी करने के लिए क्यों नहीं सोचते किसी और से। तो उन्होंने कहा अब मुझे डर है अगर किसी से शादी करूँगा तो मेरा बेटा का अच्छा से परवरिश नहीं होगा। फिर तो मैंने कहा हाँ ये भी बात है, लेकिन आपको कभी मन नहीं होता कि आपके साथ भी कोई हो। इस पर वो बोले वो तो सबको मन करता है। मैंने कहा तो आप इधर उधर कोई ऐसे किसी को क्यों नहीं देख लेते जिसे शादी नहीं करना हो। उन्होंने कहा मतलब। मैंने कहा मतलब इधर तो देखिए मैं भी हूँ। दोस्तों, उन्होंने कहा पर ये गलत है। मैंने कहा आपको पता है मेरे पति तो आपको पता ही है हमेशा बीमार रहते हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है और मैं भी अकेली हूँ, आप भी अकेले। वैसे भी गलती क्या है, अगर हम लोग किसी को गलत कर रहे हैं तो गलत है और इससे बाबू की भी देखभाल हो जाएगी क्योंकि आपको तो पता है मैं बाबू को अच्छा से देखभाल करती हूँ और आपको किसी से शादी करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। वो थोड़ा इस बात पे सोचने लगे। उस वक्त हम लोग पार्क में थे। पार्क से वापस आए, फिर हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ और भी बातचीत पढ़ने लगी और फिर आप तो समझ ही सकते हो। बस दोस्तों, मुझे जज मत करना, 3 साल से ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। एक तो मेरे पति बीमार रहते हैं उनसे, और दूसरा मैं भी चाहती थी मेरी लाइफ में कोई हो तो हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरा कर लेते हैं। खैर दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।